अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय स्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम डिस्कस करेंगे। स्टेम जो है ये प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच डेवलप्स फ्रॉम प्लोम्यूल ऑफ द सीड एंड बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड एक्सपोजेस देम टू द सनलाइट। स्टेम बेसिकली प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्लोम्यूल से डेवलप होता है और ये लीव्स और ब्रांचेस डेवलप करता है और उन्हें एक्सपोज करता है सनलाइट के सामने ताकि प्लांट जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। सो स्टेम से रिलेटेड ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टेम के ऊपर जो है वो ऐसे पॉइंट्स जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती हैं उन्हें हम कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के दरमियान जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। इसके अलावा जो किसी भी ब्रांच या स्टेम की टॉप के ऊपर जो नोड होता है उसको हम टर्मिनल नोड या नोड कहते हैं, और उससे जो आउटडोर डेवलप होती है उसको हम टर्मिनल बड कहते हैं। सो टर्मिनल बड के थ्रू जो है स्टेम अपने साइज में इंक्रीज करती है, ग्रो करती है। उसके अराउंड अक्सर क्लस्टर ऑफ लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम जो है वो यंग लीव्स कहते हैं, उसको सराउंड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। स्टेम इज द प्राइमरी एक्सिस ऑफ द प्लांट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लोम्यूल। ये प्लोम्यूल से जो डेवलप होती है, एंड स्टेम बेरिंग लीव्स एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड शूट। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स जो डेवलप होते हैं, एंड नोड्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लीव्स ओरिजिनेट। नोड बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, और इंटरनोड्स जो हैं ये दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं। On the basis of structure of stem, plants are of three types: herbs, shrubs and trees. So इस तरह से हम जो स्टेम की बेस के ऊपर प्लांट्स को तीन टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। हर्ब्स आर द एनुअल स्मॉल साइज ग्रीन प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। ये बेसिकली जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो साइज में छोटे होते हैं और एक सीजन के लिए ग्रो करते हैं। एनुअल प्लांट्स होते हैं और इनमें जो है वो स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस के अंदर होती है। देन आर द श्रब्स। श्रब्स जो हैं दे आर लेस देन 6 feet woody green plants in which the main stem can't be differentiated from branches. सो स्टेम श्रब जो हैं उनके केस में स्टेम जो है वो लेस देन 6 feet होती है, और जो मेन स्टेम है उसे ब्रांचेस से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि मेन स्टेम और ब्रांचेस जो है उनकी थिकनेस तकरीबन एक जितनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रोज एंड जैस्मिन। गुलाब और चमेली के केस में जो है वो इस तरह की स्टेम होती है, दैट्स व्हाई इनको हम श्रब्स कहते हैं। नेक्स्ट आर द ट्रीज। अ ग्रीन वुडी प्लांट विद अ डिस्टिंक्ट अपराइट स्टेम ऑफ 6 feet और मोर इज कॉल्ड ट्री, फॉर एग्जांपल मैंगो, बानियान एंड पीपल। ये जो है वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ग्रीन वुडी प्लांट्स होते हैं और उनमें स्टेम जो है वो 6 feet या उससे ज़्यादा होती है, जैसे मैंगो है, पीपल है, बरगद का दरख्त है, बानियान ट्री। Next are some descriptive terms related to stem. For example, herbaceous stem, where the stem is soft and green, जैसे ग्रासेस के अंदर मौजूद होती है। वुडी स्टेम, उस स्टेम को हम कहते हैं जो हार्ड स्टेम होती है और उसको जो बेंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल श्रब्स और ट्रीज के अंदर ऐसी स्टेम मौजूद होती है। देन फिस्टुलर स्टेम है, ये हॉलो स्टेम होती है, स्पेशली नोड्स जो है वो हॉलो होते हैं, जैसे बैम्बू के अंदर, बांस के अंदर होती है। सॉलिड स्टेम, a stem in which internodes are not hollow. So इसमें जब वो internodes जो वो hollow नहीं होते, जैसे मैंगो है, बानियान ट्री है, तो इनकी स्टेम जो है वो हार्ड होती है, सॉलिड होती है। Then is the jointed stem. A stem swollen at no internodes having clear joints. For example in grasses. So stem जो है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स बड़े क्लियर होते हैं और जो है वो इंटरनोड्स के पॉइंट पे थोड़ी स्वॉलन होती है, रादर नोड्स के पॉइंट पे जो थोड़ी स्वॉलन होती है, इसको हम कहते हैं जॉइंटेड स्टेम। एंगुलर स्टेम, अ स्टेम विद अल्टरनेट रिजेस एंड फरस, फॉर एग्जांपल इन ओसिमम। न्याज़बू के केस में ऐसी स्टेम होती है जहाँ पे स्टेम के ऊपर जो है वो उबार होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सिलेंड्रिकल स्टेम इज द स्ट्रेट एंड राउंडेड स्टेम। मोस्ट प्लांट्स के अंदर ऐसी स्टेम मौजूद होती है। फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैट रिबन लाइक स्टेम होती है, जैसे ओपनशिया के केस में होती है। देन इज द सक्युलेंट स्टेम, ये थिक और फ्लैशी स्टेम होती है, ग्रीन होती है, जैसे यूफोरबिया के केस में होती है, और ये वाटर और मिनरल्स जो है वो स्टोर भी करती है। हेयरी स्टेम है, a stem with hairs on the surface, for example in sunflower. Spiny stem है,
स्टेम विद स्पाइन्स और थॉर्न्स ऑन द सरफेस, फॉर एग्जांपल कीकर और अकेसिया प्लांट। सो इसमें जो है वो बड़े साइज के कांटे होते हैं स्टेम के ऊपर। देन प्रिकली स्टेम है, इसमें जो है वो छोटे साइज के कांटे होते हैं, इनको प्रिकल्स कहते हैं। रोज के केस में स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं। देन है ग्लोकस स्टेम, स्मूथ एंड शाइनी स्टेम, फॉर एग्जांपल इन बैम्बू, ये स्मूथ और शाइनी होती है जैसे बैम्बू के अंदर, बांस के अंदर मौजूद है। ग्लैब्रस स्टेम, ग्लैब्रस स्टेम ऐसी स्टेम होती है जो स्मूथ होती है लेकिन शाइनी नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रासिका या सरसों के अंदर होती है। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम इज ऑफ 3 टाइप्स, एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम एंड स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम। सो ये 3 तरह की स्टेम होती है बेसिकली। एरियल स्टेम जो अबव द ग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, और स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम जो है ये जो है वो अंडरग्राउंड या एरियल से जो वो डिफरेंट होती है। सो सबसे पहले हम एरियल स्टेम की बात करेंगे। द स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इन एयर इज कॉल्ड एरियल स्टेम। वो स्टेम जो ज़मीन से ऊपर एयर में ग्रो करती है उसको कहते हैं एरियल स्टेम। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर एरियल स्टेम मौजूद होती है। एरियल स्टेम में भी रिड्यूस एरियल स्टेम, इरेक्ट स्टेम और वीक स्टेम। रिड्यूस एरियल स्टेम जो है इट इज़ हाईली रिड्यूस स्टेम विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर अबव द रूट। ये जो है वो रूट से ऊपर ग्रीन स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होती है और हाईली रिड्यूस होती है। द लीव्स अराइजिंग फ्रॉम स्टेम अपीयर टू बी डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट। जो लीव्स जो है वो स्टेम से अराइज होते हैं, ऐसे फील होता है कि जैसे ये जो है वो रूट से ओरिजिनेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल रेडिशिया टर्निप के अंदर ऐसी स्टेम होती है। सो हियर इज द रिड्यूस्ड एरियल स्टेम, ये जो वो टर्निप की स्टेम है। Then is the erect stem. It is thick and strong stem growing upward, just like for example in trees. So ये जो है वो erect stem कहलाती है। जैसे ये प्लांट है तो इसमें बिल्कुल ये स्ट्रेट अपवर्ड होती है और फिर बाद में थिक और इनलार्ज हो जाती है। और मुख्तलिफ ट्रीज में आपने देखा होगा जैसे मैंगो ट्री के अंदर काफ़ी थिक स्टेम जो है वो इरेक्ट अपराइट होती है और मौजूद होती है। सो नेक्स्ट इज द वीक स्टेम। इट इज़ वेरी मच वीक स्टेम विच cannot grow upward. Instead it climbs along the spot or spreads on the ground. ये वो स्टेम है जो काफ़ी वीक होती है और ये इरेक्ट अपवर्ड ग्रो नहीं कर सकती। सो या तो ये किसी स्पोर्ट के अलाउंग जो वो क्लाइंब करती है या फिर ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम आर डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स बेस्ड अपॉन देयर स्टेम। सो ऐसे प्लांट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। सो एरियल स्टेम में बी climber or climbing stem or it may be trailer. So basically ये climber और trailer जो है वो हम plants को divide कर लेते हैं on the basis of stem. So climbers क्या हैं? These plants have weak and slender stem. इनमें बहुत thin और slender जो है वो पतली stem होती है. Therefore adopt different modes to get support. These plants develop different structures for climbing along the support. ये जो है वो मुख्तलिफ तरह से ये किसी स्पोर्ट के अलाउंग जो है वो क्लाइंब कर जाते हैं ताकि इनके लीव्स जो है वो सनलाइट के सामने एक्सपोज हो सके। सो इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्वाइनर्स, टेंड्रिल क्लाइंबर्स, हुक क्लाइंबर, लीफ क्लाइंबर एंड रूट क्लाइंबर्स। ट्वाइनर्स क्या हैं? द प्लांट्स हुज स्टेम ट्वाइन्स और कॉइल्स अराउंड द स्पोर्ट आर कॉल्ड एज ट्वाइनर्स। ये बेसिकली किसी स्पोर्ट के अराउंड जो है वो कॉइल कर जाते हैं, लाइक कस्क्यूटा एंड कॉन्वाल्वुलस। सो ये जो है वो ट्वाइनर हैं और ये स्टेम जो है ये इसके इस स्पोर्ट के अराउंड या किसी दूसरे प्लांट के अराउंड इस तरह से ट्वाइन कर जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। सो दीज आर ट्वाइनर्स। इसके बाद जो टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं, दीज प्लांट्स डेवलप लॉन्ग स्लेंडर टेंड्रिल्स व्हिच फर्मली अटैच अलोंग द स्पोर्ट। इनके अंदर टेंड्रिल्स डेवलप हो जाते हैं और दे प्रोवाइड स्टिकी फ्लूइड व्हिच हेल्प टू एडेयर अलोंग द होस्ट प्लांट। सो ये जो प्लांट्स हैं इनमें टेंड्रिल डेवलप होते हैं और टेंड्रिल्स जो हैं इनसे समटाइम को स्टिकी सेक्रेशन भी होती है जो इनको किसी स्पोर्ट के अराउंड जो है वो टाइटली कॉइल होने में हेल्प करती है। सो दीज आर दी टेंड्रिल क्लाइंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हुक क्लाइंबर। दीज प्लांट डेवलप स्पेशल हुक्स विच अटैच टू द स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल इन बोगनविलिया, बोगनवेल जो है उसके अंदर इस तरह के क्लाइंबर्स इस तरह की स्टेम होती है जो कि हुक्स की मदद से जो है वो क्लाइंब करती है। सो ये जो है वो इस तरह की हुक्स मौजूद होती हैं और ये जो वो हुक क्लाइंबर है। Then are the leaf climbers. Leaves of some plants get elongated and attached to the support. For example, pitcher plant. So pitcher plant जो है मुख्तलिफ आपने लेवल्स के ऊपर स्टडी किया होगा। तो pitcher plant जो है इसमें लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं और ये लीफ पिक्चर डेवलप करते हैं और ये जो लीफ है ये क्लाइंबिंग में भी प्लांट को हेल्प करते हैं। सो हेयर इज द पिक्चर प्लांट और ये पिक्चर प्लांट के लीव्स हैं और हर लीफ आगे से इलोंगेट होता है
लाइक दिस, और ये फिर आगे जो है वो ना सिर्फ हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है बल्कि एंड पे इस तरह से एक लीफ पिक्चर डेवलप करता है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है और इनकी जो प्लांट की नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने में हेल्प करती है। सो लीफ क्लाइंबर्स के बाद नेक्स्ट आर द रूट क्लाइंबर्स। दीज अटैच देमसेल्फ टू द सपोर्ट बाय मींस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, फॉर एग्जांपल इन हिड्रा हेलिक्स और आईवी प्लांट। सो इन प्लांट्स के अंदर जो है वो रूट क्लाइंबर्स डेवलप होते हैं जो इनको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हिड्रा हेलिक्स है, सो ये हिड्रा हेलिक्स है और ये जो है वो दूसरे प्लांट्स की स्टेम के अलॉन्ग जो है वो क्लाइंब कर जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज क्लाइंबर्स। सो दीज आर रूट क्लाइंबर्स। नेक्स्ट आर द ट्रेलर्स। ट्रेलर्स जो हैं ये भी एरियल स्टेम की जो है वो टाइप है, उनकी बेस के ऊपर हम प्लांट्स को ट्रेलर्स कहते हैं। These plants, in these plants, the stem spreads out or trails along the ground to expose their leaves to the sunlight. So इन plants में stem weak होने की वजह से बजाय इसके किसी स्पोर्ट के along जो है वो coil करे या climb करे, स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस एक प्लांट है, उसमें ऐसी स्टेम जो पाई जाती है ट्रेलर स्टेम होती है। सो ये ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस है और ये ज़मीन के ऊपर जो फैल जाता है तो इसकी स्टेम को जो है वो हम ट्रेलर स्टेम कहते हैं। ट्रेलर स्टेम में भी क्रीपर, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट। सो क्रीपर्स क्या हैं? द मेन स्टेम स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड गिविंग एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स। इसमें मेन स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर फैल जाती है और नोड्स के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती है। नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं और ऊपर की तरफ जो है वो लीव्स और ब्रांचेस डेवलप होती हैं। सो व्हेन द इंटरनोड्स डाई अवे, द नोड्स सर्वाइव एंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल इन ग्राउंड आईवी और निपीटा। सो ये जो है वो एक प्लांट है और इसमें जो नोड्स के पॉइंट होते हैं वहाँ से नीचे रूट्स निकल आती हैं और इस तरह से ये मेन स्टेम आगे चलती चली जाती है। जब ये बीच में से इंटरनोड जो है उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो यहाँ से नीचे रूट्स डेवलप हुई और ऊपर की तरफ जो लीव्स डेवलप होते हैं या ब्रांचेस, तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये इस तरह से वेजिटेटिवली प्रोपिगेट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आर द रनर्स। It is a slender shoot that arises from the leaf axis of an aerial stem and runs along the ground. For example, in strawberry and grasses. So जो runners हैं ये basically slender shoots हैं जो कि लीफ के एक्सिल से डेवलप होती हैं किसी एरियल स्टेम से और ये फिर ग्राउंड के अलॉन्ग जो है वो उसी तरह से मूव करते हैं जैसे क्रीपर्स मूव करते हैं। सो ये जो है वो रनर की एग्जांपल है। ये प्लांट था, सपोज ये मेन प्लांट है और इससे जो है वो एक लीफ के एक्सिल में से एक ब्रांच निकली और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करके कुछ पॉइंट के कुछ डिस्टेंस के ऊपर जाके तो इससे जो वो नीचे रूट्स निकलती हैं और ऊपर लीव्स निकलते हैं और इस तरह से एक नया प्लांट बन जाता है। फिर उसी तरह से ये रनर जो है वो आगे फर्दर ग्रो करते चले जाते हैं और यूं नए प्लांट्स डेवलप होते चले जाते हैं। ग्रासेस के अंदर ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोपिगेट करने का। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है स्टोलन। इट इज़ अ मच इलोंगेटेड रनर that may or may not enter the ground at its tip and give rise to adventitious roots. In this way, it develops new plant. By the death of stolon, the new plant becomes independent. For example, in jasmine or चमेली. So ये basically creepers की तरह ही जो है वो या runner की तरह ही होते हैं। इसमें जो है वो काफ़ी elongated runner जो है वो develop होता है और उससे जो है वो लाजमी नहीं कि उसके जो tips हैं वो ग्राउंड को टच करे और उनसे एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो, बट अच्छा वो इससे भी कुछ एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती हैं और नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं और जब इंटरनोड्स की डेथ होती है तो फिर वो जो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये जो है वो स्टोलन्स हैं और स्टोलन्स में अगेन उसी तरह से ये प्लांट था और इससे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो है वो ग्रो हुई और ये कुछ डिस्टेंस पे जाके दोबारा से ये एडवेंटिशियस रूट्स और लीव्स डेवलप करती है। जब बीच में से इंटरनोड की डेथ होती है तो ये जो प्लांट है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर द सकर्स। Suckers are the underground runners which develop from underground part of an older stem. It runs horizontally and then turn upward and develop into a new plant. For example, in mint and banana. Suckers may also develop from adventitious buds on roots. For example, in shishan, delbargia, sisu. So suckers जो हैं ये भी एक और टाइप के जो है वो ट्रेलर स्टेम हैं जो बेसिकली अंडरग्राउंड होते हैं और ये जो है वो
किसी ओल्डर स्टेम से जो है वो डेवलप होते हैं। थोड़ा सा हॉरिजेंटली मूव करने के बाद फिर ये अपवर्ड टर्न करते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बनाना के केस में इस तरह की जो है वो स्टेम मौजूद होती है और बनाना वेजिटेटिवली जो है वो इसी से प्रोपिगेट करता है। सो ये जो है वो बनाना के केस में एक ओल्ड प्लांट है और इस ओल्ड प्लांट से ये एक सकर जो है वो डेवलप हो रहा है जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद फिर अपवर्ड मूव करता है और यहाँ से ये बाहर जो है वो एक नए प्लांट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। सो ये जो है वो आप एक व्यू देख सकते हैं इसका कि ये ओल्ड प्लांट था और इसके साथ जो है वो ये एक नया सकर डेवलप हुआ जिससे फिर एक नया प्लांट इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरह से सकर्स जो है वो वेजिटेटिवली ग्रो करने में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। सो कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह से जो है वो सीरीज़ में सकर्स जो है वो डेवलप होते हैं। ये एक प्लांट था, उससे आगे सकर डेवलप हुआ, फिर उससे आगे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हुई नोड के पॉइंट पे और उससे एरियल जो है वो स्टेम एरियल जो है वो ब्रांचेस डेवलप हुई। फिर उसके बाद फर्दर आगे सकर डेवलप हो गया और उससे फिर एक और नया प्लांट डेवलप हो गया। अब जब बीच में से ये जो है वो इंटरनोड जो है इसकी डेथ होती है तो इससे ये जो न्यू प्लांट्स डेवलप हुए थे ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ गई ऑफसेट्स। ट्रेलर में जो है वो एक और टाइप है ऑफसेट्स की। ऑफसेट्स जो हैं दीज आर शॉर्ट थिक रनर विच डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जांपल अगेव थोर के अंदर ऐसा डेवलप होता है और ये जो वो शॉर्ट रनर्स होते हैं जैसे ये है। तो ये इस तरह से एक मेन लार्ज प्लांट था और इससे जो है वो एक शॉर्ट रनर डेवलप होता है जिसको हम ऑफसेट कहते हैं और उसके बाद फिर आगे इससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से इस मेन प्लांट की अराउंड जो है वो काफ़ी सारे रनर ऑफसेट जो है वो डेवलप होते हैं और उनसे फिर नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। In many perennial herbs, a part or whole of the stem grows underground. बहुत सारे प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो पेरिनियल हैं जो सेवरल सीजन्स के लिए ग्रो करते हैं उनमें स्टेम का कुछ पार्ट जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। सच स्टेम्स आर ऑफन थिक एंड स्वॉलन एंड स्टोर फूड मटेरियल इन देम। ऐसी स्टेम जो है अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं और नॉर्मली थिक और स्वॉलन होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं। The underground stem resemble root but can be differentiated by the presence of node and internodes on it. ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं ये बिल्कुल रूट की तरह होती हैं और रूट से मैच करती हैं, लेकिन उनको स्टेम के फीचर्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टेम है। जैसे फॉर एग्जांपल नोड्स का मौजूद होना, इंटरनोड्स का मौजूद होना, ये स्टेम की निशानी है। इट मे बी राइजोम, कॉर्म, बल्ब और स्टेम ट्यूबर। सो ये जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम राइजोम की बात करेंगे। Rhizome is an elongated underground stem which is usually thick and fleshy and stores reserve food in it. It has nodes and internodes with nodes having scale leaves. It also gives aerial shoots in the axils of scale leaves, for example in ginger and turmeric. So, rhizome जो है ये elongated underground stem होती है और ये नॉर्मली थिक और फ्लैशी होती है और इसमें फूड स्टोरिंग होती है। इसमें जो वो नोड्स और इंटरनोड्स बड़े क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और जो नोड्स हैं नोड्स के ऊपर जो है स्मॉल स्केल लीव्स मौजूद होते हैं जिनके एक्सिल में से जो है वो एरियल शूट्स डेवलप होते हैं। कॉमनली ये जो है वो जिंजर या अदरक के अंदर मौजूद होती है और हल्दी के अंदर। हल्दी का साइंटिफिक नेम कर्कुमा डोमेस्टिका है और अदरक का जिंजिबर ऑफिसिनाई है। सो ये जो है वो राइजोम है जो कि अदरक या जिंजर के केस में मौजूद होती है और इसमें ये जो नोड्स और उनके बीच में इंटरनोड्स हैं और ये स्केल लीव्स हैं जो नोड्स के ऊपर मौजूद हैं और इन्हीं के एक्सिल में से फिर जो है वो एरियल लीव्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्म। अ थिक सॉलिड कंडेंस्ड राउंडेड स्टेम विद फ्यू इंटरनोड्स इज कॉल्ड कॉर्म। कॉर्म जो है वो इस तरह के थिक सॉलिड और कंडेंस्ड जो है वो यू कैन से अंडरग्राउंड स्टेम हैं जो कि बिट राउंडेड भी होती हैं और इनके ऊपर जो है वो लूज शीथिंग स्केल लीव्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो लूज शीथिंग स्केल लीव्स मौजूद हैं। इन द एक्सिल ऑफ ईच लीफ स्केल लीफ वन और फ्यू बर्ड्स में भी प्रेजेंट। सो हर ये जो स्केल लीफ है इसके एक्सिल में जो है वो बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनसे एरियल शूट्स डेवलप होती हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म ये सर्वाइव कर जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीजन में ये दोबारा ग्रो करते हैं। सो इस तरह से
ये पेरिनियल प्लांट्स को जो है वो विंटर सीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोलोकेशिया, कचालू। नेक्स्ट इज दी बल्ब। बल्ब जो है ये एक शॉर्ट हाईली रिड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम है कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क। Large fleshy leaves are usually present on the upper side of the bulb. For example, अनियन के केस में ये जो है वो बल्ब मौजूद होता है, और ये जो है वो इस तरह से ये पूरा जो है वो बल्ब है। इसमें नीचे वाला पार्ट जो है ये कंडेंस थिक स्टेम है जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होती है। इससे एडेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप होती हैं, जबकि ऊपर जो है वो फ्लैशी स्केल लीव्स मौजूद होते हैं विच कंटेन रिजर्व फूड मटीरियल इन देम। सो दीज आर foliage leaves but they contain reserve food in them, that's why they are non green। ये चूँकि अंडरग्राउंड होते हैं इसलिए फिर ये ग्रीन भी नहीं होते। सो bulb may be of two types like tunicated bulb or scaly or imbricated bulb। So tunicated bulb क्या होते हैं? When the leaves surround each other it is called tunicated bulb। जैसे गार्लिक के अंदर होता है, अनियन या ट्यूलिप्स के अंदर होता है, उसमें जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से सराउंड कर रहे होते हैं। The lower portion of such leaves contains stored food and each such oval structure is called globe। So ये जो लीव्स होते हैं इनके अंदर स्टोर फूड होती है, स्पेशली इनके लोअर पोर्शन के अंदर, और इससे जो ओवल स्ट्रक्चर जैसे गार्लिक के अंदर डेवलप होते हैं तो उनको हम क्लोव्स कहते हैं, जो कि आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। द आउटर ड्राई लीव्स आर कॉल्ड एज ट्यूनिक्स। सो इनमें जो सबसे बाहर की तरफ जो ड्राई लीफ होता है उसको हम जो है वो ट्यूनिक कहते हैं। आप अक्सर अनियन जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें बाहर की तरफ जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको आप उतार देते हैं, और जो फ्लैशी लीव्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं। तो वो जो आउटर ड्राई लीव्स होते हैं उनको ट्यूनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब। द बल्ब इन विच द लीव्स ओवरलैप एट देयर मार्जिन ओनली आर कॉल्ड एज इम्ब्रिकेटेड बल्ब। इनमें सिर्फ मार्जिन के ऊपर जो लीव्स हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिली। सो लिली में ऐसा जो है वो होता है। आउटर ड्राई ट्यूनिक्स आर एब्सेंट इन दिस केस। सो यहाँ पे भी जो है वो जो ट्यूनिक्स हैं या जो आउटर ड्राई लीव्स हैं वो जो है वो मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट आती है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम जो है दे मे बी स्टेम ट्यूबर्स। द swollen underground tip of the branches of vertical axis which store food and use for vegetative propagation is called as stem tuber। So इसमें जो वो swollen underground tips होती हैं जो कि फूड स्टोर करती हैं अपने अंदर, और ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनको हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर। इन पोटैटो द टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस फॉर्म ट्यूबर्स विच स्टोर फूड। सो पोटैटो के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड ब्रांचेस जो हैं उनकी जो टिप्स हैं वो फूड स्टोर करती हैं। ईच ट्यूबर कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। हर ट्यूबर के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। दे आल्सो बियर ग्रुप ऑफ लेटरल बर्ड्स कॉल्ड एज आईज और नोड्स। आपने पोटैटो के ऊपर जो देखा होगा इनमें लेटरल बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनको आईज या नोड्स कहते हैं। दीज ट्यूबर्स हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑटम सीजन व्हेन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डाई। सो अगेन ये जो पार्ट्स हैं, ये जो ट्यूबर्स हैं, ये भी विंटर सीजन में सर्वाइव करने के लिए प्लांट को हेल्प करते हैं, क्योंकि ऊपर से जो एरियल पार्ट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। सो ये जो है वो ट्यूबर्स हैं, और इसमें जो है वो ये एरियल ब्रांचेस हैं, एरियल पार्ट है स्टेम का, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, और इसके साथ ये ट्यूबर्स जो है मौजूद हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो ऊपर से प्लांट सारा जो है वो ड्राई हो जाता है, जबकि नीचे से ट्यूबर सॉइल के अंदर मौजूद रहते हैं और नेक्स्ट सीजन में फिर ये ग्रो करते हैं। सो ये इसके ऊपर जो है वो these are the you can say germinating eye buds, या इनको आईज भी कहते हैं जब ये इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम की जो कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, दे मे बी स्टेम टेंड्रिल्स, दे मे बी फिलोक्लेट्स, क्लैडोड्स, स्टेम स्पाइन, थॉर्न्स, टॉरस और थैलम्स। सो स्टेम टेंड्रिल्स जो हैं these are the modification of stem which modify into slender thread-like structure called as tendrils। They may be branched or unbranched। ये branch भी हो सकते हैं, unbranched भी हो सकते हैं, may be leafless or with leaves, scale leaves। इनमें लीफ भी हो सकते हैं और लीफ के बगैर भी हो सकते हैं। They are sensitive to touch and twine around the sport। ये जो वो टच से सेंसिटिव होते हैं और किसी भी स्पोर्ट के अलाउंग जो वो कॉइल करने शुरू कर देते हैं। So these are the stem tendrils। ये कद्दू की बेल है और इसमें जो है वो इस तरह के मौजूद होते हैं, और ये आपने देखा होगा किसी भी स्पोर्ट के अलाउंग जो है वो बड़े टाइटली कॉइल हो जाते हैं और इस तरह से ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को।
देन आर द फिलोक्लेट्स एंड क्लैडोड्स। फिलोक्लेट्स और क्लैडोड्स जो है ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक जो है वो स्टेम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो चुके होते हैं स्पाइन पे। ये नॉर्मली जो है वो डेजर्टिक या जीरोफिटिक प्लांट्स का कैरेक्टर है। इसमें जो फिलोक्लेड हैं, फिलोक्लेड हम तब कहते हैं व्हेन देयर आर मोर देन वन इंटरनोड्स। फिलोक्लेड इज फाउंड इन कैक्टस और पंशिया एंड यूफोर्बिया। सो फिलोक्लेड के अंदर मल्टीपल इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, जबकि जो क्लैडोड्स होते हैं, क्लैडोड्स में एक सिंगल इंटरनोड मौजूद होता है, और इसकी कॉमन एग्जांपल एस्पैरागस या रस्कस है। सो हियर आर द फिगर्स। सो इसमें जो है वो अगर हम देखें तो ये एक मेन स्टेम थी और इससे ये एक ब्रांच निकली है। ये बजाय तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, लेकिन ये है एक्चुअली स्टेम, और इसमें जो एक इंटरनोड मौजूद है और ये एक नोड है जहाँ से ये एक फ्लावर जो है वो डेवलप होता है। सो हर एक जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप देखें तो एक फ्लावर मौजूद है। इस तरह से ये बेसिकली एक जो है वो क्लैडोड डेवलप होता है, जबकि जो फिलोक्लेड है इसमें ये बहुत सारे जो है वो नोड्स हैं और हर नोड से ये स्पाइन्स हैं। बेसिकली जो स्पाइन्स हैं ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, और इनसे जो है वो यू कैन से सो चूँकि इसमें मल्टीपल इंटरनोड्स हैं इसलिए इसको हम फिलोक्लेड कहते हैं। So next are the stem spine or thorns. In many dry area plants, the axillary branches or apical part of the stem may become sharp and pointed. So कुछ dry area plants के अंदर जो है वो axillary branches जो हैं या apical part उनका जो है वो sharp या pointed हो जाता है। These are called as stem spines or thorns. इनको stem spine या thorns कहते हैं। They can be recognized as stem bears leaves and flowers. So इनको हम जो है वो again क्योंकि stem जो है वो leaves और फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इनको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दीज आर पार्ट ऑफ स्टेम। सो दीज आर द थॉर्न्स और स्टेम स्पाइन्स। ये बेसिकली जो है वो मेन स्टेम है, इससे ये लीफ निकला और लीफ के एक्सिल में चूंकि जो ब्रांच निकलती है वो मॉडिफाई हो गई है स्पाइन में, इसलिए हम इसको जो वो स्टेम स्पाइन कहते हैं। देयर इज द टॉरस और थैलेमस। टॉरस या थैलेमस जो है ये जो है वो लीफ के एक्सिल में जो है वो इसमें जो है वो बेसिकली फ्लावर जो है वो लीफ के एक्सिल में डेवलप होता है, और जो उसका मेन एक्सिस होता है जो पेडिसल के ऊपर डेवलप होता है उसको हम जो है वो टॉरस या थैलेमस कहते हैं। और समटाइम ये जो है वो काफ़ी थिक और स्वॉलन हो जाता है। सो दिस वन विल बी थैलेमस और टॉरस। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम बेसिकली बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस एंड एक्सपोजेस देम टू द सनलाइट। सो ये लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है और उनको सनलाइट के सामने एक्सपोज करती है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स टू फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। सो ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। सो ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है। वुडी स्टेम प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी, विंड एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो इस तरह से वुडी स्टेम जो है वो प्लांट को मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट मे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल इन राइजोम, कॉर्न एंड स्टेम ट्यूबर। सो ये रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करती है। फिलोक्लेड एंड क्लैडोड स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक लीव्स एंड स्टोर वाटर। सो ये वाटर स्टोर करती हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। इट मे एक्ट एज क्लाइंबिंग ऑर्गन, फॉर एग्जांपल इन स्टेम टेंड्रिल्स। सो स्टेम जो है वो क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। स्टेम स्पाइन प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। सो स्टेम स्पाइन जो है ये ग्रेजिंग एनिमल्स से प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इट मे सर्व एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, फॉर एग्जांपल राइजोम, कॉर्न, बल्ब, स्टेम ट्यूबर, रनर, सकर एंड ऑफसेट are involved, are responsible for vegetative propagation. So these are the functions of stem. Thank you so much. Allah Hafiz.